Good afternoon, students. Hope you all are doing well. So, today we will be discussing about the concept of curriculum, and this topic comes under Unit 3rd. So, let's begin. So, the first point is the term curriculum is derived from the Latin word currere, which means race ground. मतलब जो करिकुलम है वर्ड वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है currere, जिसका मतलब है रेस ग्राउंड. यहाँ पर जो करिकुलम है उसको रेस ग्राउंड से कंपेयर किया गया है. मतलब हर एक बच्चे को वो ग्राउंड पार कर कर ही वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है. वन हैज़ टू गो थ्रू ऑल द एक्सपीरियंसेस वेदर दे आर एकेडमिक और नॉन एकेडमिक. मतलब करिकुलम के अंदर वो सारे एक्सपीरियंस आते हैं जो भी कुछ हो रहा है स्टूडेंट के साथ विद इन द स्कूल बाउंड्रीज. सारे एक्सपीरियंसेस उसको मिलाकर क्या बोलते हैं हम करिकुलम. करिकुलम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. सिलेबस जो होता है और करिकुलम में यही डिफरेंस है कि जो सिलेबस है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए है, कि उसमें आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया गया है. बट करिकुलम बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस, क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ होने वाली है, बच्चा क्या कुछ सीखने वाला है, कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ होंगे, ये सब कुछ. तो करिकुलम इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन सिलेबस. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट, that is, it is a comprehensive framework which includes all the experiences, academic as well as non-academic, which are proposed to be provided to the learner during the school hours. हमने अभी डिस्कस किया कि वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक जो एक बच्चे को प्रोवाइड करे जा रहे हैं ड्यूरिंग द स्कूल आवर. अब सेकेंड स्लाइड में लिखा है अकॉर्डिंग टू दी कनिंगम. कनिंगम क्या कहते हैं? करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटीरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडल्स इन हिज स्टूडियो. तो यहाँ पर क्या है कि जो करिकुलम है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया? एक आर्टिशियन से कंपेयर किया गया है कि जो करिकुलम होता है वो उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से एक कुम्हार है वो अपनी मिट्टी को शेप देता है ना, उसी तरीके से टीचर्स के हाथ में जो करिकुलम है वो एक टूल की तरह एक्ट करता है सो दैट वो अपने बच्चों को मोल्ड कर सके. कैसा मोल्ड कर सके? जो उन्होंने प्री डिफाइंड उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं. और कहाँ पर? विद इन द स्टूडियो का मतलब विद इन द स्कूल के अंदर रहकर. अब नेक्स्ट स्लाइड में है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम. मतलब ज़रूरत ही क्यों है, मैथमेटिक्स करिकुलम की ज़रूरत क्यों है? तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ हेल्पफुल इन अचीविंग एजुकेशनल एम्स. अगर आपके पास करिकुलम ही नहीं होगा तो आप अपने जो एम्स हैं वो कैसे अचीव कर पाओगे? अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हमारे ये एम्स हैं, हमें ये अचीव करना है, अगर वो पहले से प्री डिफाइंड नहीं होंगे तो आप अपने गोल्स अचीव ही नहीं कर पाओगे. तो उसके लिए करिकुलम बहुत ज़रूरी है. नाउ द सेकेंड पॉइंट, हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोसेस. सेम वे, अगर आपको करिकुलम पहले प्रोवाइड कर दिया जाता है तो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है विद इन द स्कूल दे कैरी आउट वेरी स्मूथली. ठीक है, एजुकेशनल प्रोसेस में, क्योंकि आपके पास पहले ही लिखा होता है कि 6th क्लास को आपको ये सब कराना है, ये उसकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ करानी है. वो सब आपको पता चल जाता है अगर आपके पास पहले से ही करिकुलम होता है तो. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ हेल्पफुल इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड लेबर. भाई अगर आपके पास पहले से ही करिकुलम है तो आपका टाइम एंड लेबर दोनों बचेगा. आपको ये पता होगा कि मुझे 6th क्लास को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, कैसे उनको अपने जो एजुकेशनल मोटिव्स हैं, एम्स हैं, वो कैसे अचीव होंगे. तो इसमें टाइम और लेबर आपका दोनों ही बच जाता है, सेव हो जाता है.
ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन फुलफिलिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स. बच्चों की नीड्स, बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है, उसके मेंटल एबिलिटी के हिसाब से उसको क्या पढ़ाया जाना चाहिए, वो सब कुछ किसके द्वारा ही हो पाता है, करिकुलम के द्वारा ही हो पाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम्स नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन. अगर आपको यही नहीं पता होगा कि 6th क्लास को क्या पढ़ाना है, आपको पढ़ाना तो उनको था टीचर के को अगर पता होगा करिकुलम की क्या करिकुलम है तो वो बच्चे को इवैल्यूएट कर पाएगी. और अगर उसको करिकुलम के बारे में पता ही नहीं है कि पर्टिकुलर क्लास के लिए क्या करिकुलम है तो वो बच्चों को ट्रूली इवैल्यूएट नहीं कर पाएगी. नाउ द लास्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स. अगर करिकुलम है, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए एक पर्टिकुलर करिकुलम दे रखा है तो टीचर अपने मेथड्स वाइजली सेलेक्ट कर सकती है. कोई ऐसे मेथड है जो उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखानी है तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अपनाएगी. अगर वो चाह रही है कि ह्यूरिस्टिक मेथड से मेरे को ये चीज़ सिखानी है तो वो वाला मेथड ऑप्ट करेगी. बट ये तभी हो सकता है अगर उसके पास प्री डिफाइंड करिकुलम प्रोवाइड हो. तो यहाँ पर नीड और इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम हम डिस्कस कर चुके हैं. सी व्हाट कम्स नेक्स्ट. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम. बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ करिकुलम है: सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम. तो सबसे पहला जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. देखिए इसके अंदर क्या होता है. इट रिवॉल्व्स अराउंड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर. फॉर एग्जाम्पल इट मे फोकस ऑन मैथ और बायोलॉजी. ये जो करिकुलम होता है वो बेसिकली सब्जेक्ट कंटेंट के लिए है कि मैथ्स में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, बायो में क्या पढ़ाया जाना चाहिए. ये सिर्फ फोकस करता है कंटेंट पे. ठीक है, नाम से ही हो रहा है सब्जेक्ट सेंटर्ड. सब्जेक्ट को लेकर ही करिकुलम बनाया जाए, मतलब कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इसके अंदर वो सब कुछ आता है. इट टेंड्स टू फोकस ऑन सब्जेक्ट रादर देन इंडिविजुअल. भाई यहाँ पर इंडिविजुअल पर फोकस नहीं दिया जा रहा, स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं दिया जा रहा. सिर्फ ये बताया जा रहा है कि पर्टिकुलर क्लास के बच्चे को मैथ्स में ये पढ़ाया जाएगा, 7th क्लास के बच्चे को ये पढ़ाया जाएगा, ना कि बच्चों की नीड पे ध्यान दिया जा रहा है. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज इट डिस्क्राइब व्हाट नीड्स टू बी स्टडीड एंड हाउ इट शुड बी स्टडीड. मतलब इसके अंदर ये बताते हैं कि क्या पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से पढ़ाया जाएगा. ठीक है. तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब दूसरे नंबर पे है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम. चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जो करिकुलम बनाया जाएगा वो बच्चे को ध्यान में रख कर बनाया जाएगा. उसकी नीड, उसका इंटरेस्ट, उसके गोल को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा. ये वाला जो करिकुलम डिज़ाइन होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि जो एक क्लास होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती. ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं. कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, गिफ्टेड है, हो सकता है आपकी क्लास में मतलब वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है, तो हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग ही वो करिकुलम डिज़ाइन होगा. जैसे जो बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड हैं उनके लिए कुछ अलग टाइप की एक्टिविटी उसके अंदर डाली जाएगी. ठीक है, करिकुलम डिज़ाइन करते हुए. तो इसके अंदर यही है, जैसे फर्स्ट पॉइंट पे लिखा ही है, इट टेक्स ईच इंडिविजुअल नीड्स, इंटरेस्ट एंड गोल्स इनटू कंसिडरेशन. मतलब हर एक बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है. इट मेंट टू एम्पावर लर्नर्स एंड अलाउ देम टू शेप देयर एजुकेशनल चॉइस. मतलब यहाँ पे लर्नर को ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिलती है, वो अपने हिसाब से अपने एजुकेशनल चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकता है. अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. Here comes the third problem centered curriculum. प्रॉब्लम सेंटर, प्रॉब्लम को इम्पॉर्टेंस दी जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्पॉर्टेंस दी जाती है, नाम से ही क्लियर है. इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टूडेंट सेंटर डिज़ाइन. ये भी एक क्या है, स्टूडेंट सेंटर डिज़ाइन का ही एक
पार्ट है, एक फॉर्म है. इट फोकस ऑन टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू लुक एट प्रॉब्लम. ये बच्चों को बताता है कि ये सिखाता है कि प्रॉब्लम को आपको किस तरीके से देखना है एंड कम अप विद द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन किस तरीके से ढूंढा जा सकता है. ठीक है. स्टूडेंट्स आर दस एक्सपोज टू रियल लाइफ इश्यूज. इस करिकुलम में क्या होता है कि रियल लाइफ जो इश्यूज़ हैं उसके साथ आपका प्रेजेंट जो करिकुलम है उसको कोरिलेट करते हैं, ताकि जब आप अपनी बाहर वाली दुनिया में जाएं तो आप अपनी डेली जो आपके नॉर्मल रूटीन प्रॉब्लम्स हैं उसको डील कर पाएँ. ठीक है. ऐसा करिकुलम बनाएं जिसका आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई रेलेवेंस हो. तो इसी के साथ आपका कंसेप्ट ऑफ करिकुलम हो गया, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम हो गया. ठीक है. मैथमेटिक्स करिकुलम और टाइप्स ऑफ करिकुलम हो गया.